तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा पढ़ने का वो है पार्ट 3 प्रोजेक्टाइल मोशन का। अभी तक हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ से करा प्रोजेक्ट और वो यहाँ गिरा आके। सेकंड केस हमने पढ़ा था कि हमने उसको थोड़ा एंगुलर प्रोजेक्शन दिया। एक हमने चीज पढ़ी थी दो एंगल की जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे। अब जो बात आती है पढ़ने की वो आती है कि एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग से या एक हाइट से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका हॉरिजॉन्टल स्पीड u से और वो यहां आके गिरा। सपोज करिए ये पॉइंट है आपका ए पॉइंट, ठीक है। तो आपकी रेंज हो जाएगी ये, ठीक है। हमने उसको सीधा फेंका है तो अगेन जैसे फर्स्ट केस में था, इस केस में क्या होगी, कंपोनेंट ऑफ x यानी कि x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है u वो सेम रहेगी, वो सेम रहेगी। यानी कि ux है वो है आपका कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज में क्या है, y कंपोनेंट आपका जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी में y कंपोनेंट आपका जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी में y कंपोनेंट आपका जीरो है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इनिशियल y कंपोनेंट आपका जीरो है, ठीक है। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी लिखे इनिशियली, वो कुछ ऐसे लिखी जाएगी, ux i कैप प्लस uy j कैप। तो ये तो जीरो है तो u हो गई आपकी ux i कैप। एक्सेलरेशन थ्रू आउट द रेंज आपकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में कांस्टेंट रही है तो ax तो आपका जीरो रहेगा और y डायरेक्शन का g लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस जी। तो एक्सेलरेशन आपका माइनस जी जे कैप, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम मोशन ले रहे हैं y डायरेक्शन का। हम y डायरेक्शन मोशन ले रहे हैं। y डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, y डायरेक्शन में उसने ट्रेवल करा है डिस्टेंस। इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या होगा यहाँ पे, सपोज करिए इसकी हाइट h है तो माइनस h ट्रेवल करा, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस h ट्रेवल करा। यहाँ पे u y आएगा जो कि जीरो है तो ये तो जीरो हो गया, माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और वो माइनस साइन पे आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ये आ गया आपका 2h अपॉन जी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो t आपका हो गया अंडर रूट 2h अपॉन जी, ठीक है। नोट कर लीजिए। हम यहां पर देख रहे हैं अब x डायरेक्शन मोशन। x डायरेक्शन में क्या निकालेंगे, x डायरेक्शन में हम रेंज, हम रेंज निकालेंगे। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं मॉडिफाई करके लिखूं अगर तो s की जगह आपका आ जाएगा r, u की जगह आ जाएगा आपका यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। उसको ही मैंने मॉडिफाई करके लिख दिया है यहाँ पे। अब ये तो टर्म आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो है। तो अगेन आपका बचेगा वही, अगेन आपका ये बचेगा यू एक्स इंटू टी, दैट विल बी यू इंटू टी,
ठीक है। अब पहले केस में आपको याद होगा मैंने ux को u cos थीटा कहा था। वो इसलिए कहा था क्योंकि ऐसे प्रोजेक्शन था u का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा हो रहा था। यहां हम ऑलरेडी हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं बॉडी को, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो ये u ही रहेगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही u है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे u इंटू टी रखेंगे। t की वैल्यू अगर हम यहां से रखें उठा के, तो u अंडर रूट 2h अपॉन g, ये हो गई आपकी रेंज। अब बात ये आती है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। फाइनल वेलोसिटी उसकी इस जगह पे vy y डायरेक्शन में होगी, इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला, यू वाई तो हट जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस जी टी। तो वी वाई आपकी कुछ ऐसे आ रही है, अंडर रूट 2gh। अगर आप उसको यहाँ पे t की वैल्यू पुट करके कन्वर्ट करके देखें तो अंडर रूट 2gh रहती है यहाँ पे वैल्यू। माइनस साइन ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है, माइनस साइन रहेगा वेक्टर वैल्यू में, ये रहेगा मैग्नीट्यूड। अंडर रूट 2gh होती है इसकी वी वाई। अब बात ये आती है निकल के कि किस वेलोसिटी से ये हिट करेगी। इस पॉइंट पर हिटिंग फाइनल स्पीड जो उसकी मैग्नीट्यूड वाला आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, फाइनल vx i कैप प्लस vy j कैप। ठीक है, ये तो बाय डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी थी उसकी। अब हम फाइनल वेलोसिटी उसकी नेट फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, जिसमें हम x डायरेक्शन भी इंक्लूड करेंगे और y डायरेक्शन भी इंक्लूड करेंगे। तो x डायरेक्शन की तो वही रहेगी ux i कैप माइनस 2gh j कैप। ठीक है, y की रख दी मैंने उठा के। तो जो इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि इसका अंडर रूट का अंदर स्क्वायर होगा तो वो नॉर्मल बन जाएगा। अब अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। और इसको अगर हम देखें तो ये किससे मैच कर रही है, ये मैच कर रही है आपकी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है इनिशियल इन y डायरेक्शन, सॉरी x डायरेक्शन में i कैप वाली, और ये y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, दोनों को हमने वेक्टरली ऐड करा, फिर उनका मैग्नीट्यूड निकाला। y डायरेक्शन में सिर्फ अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो तो वो रहती है अंडर रूट 2gh। ये याद रखिएगा, कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। पूरा इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये है एक एग्जांपल, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें सिंपल जो मैंने आपको फॉर्मूले डिराइव कराए हैं उस बेस पे काफी एग्जांपल आपको बुक्स में मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल था, इसलिए मैं यही एक वीडियो में इंक्लूड करने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें इन्होंने कहा क्या है कि P पॉइंट, ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए, और ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बी। दोनों बिल्डिंग के बीच में गैप है आपका 180 मीटर्स का। बिल्डिंग ए के टॉप पे एक आदमी खड़ा है, उसने वहां से एक बॉल थ्रो करी। तो क्वेश्चन में पूछा यह है कि कितनी स्पीड से, यानी कि कितनी यू से वो बॉल थ्रो करे कि ये बॉल इस क्यू पॉइंट पर आकर अटक जाए, या यहां पर एंटर, यहां पे आगे गिरे ये पॉइंट। और ये जो क्यू पॉइंट है ये बिल्डिंग के बेस से 10.9 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि कितनी स्पीड से बॉल को पी से इस ए बिल्डिंग से के टॉप से फेंका जाए कि वो इस क्यू पॉइंट पर आकर गिर जाए। अब हमें एक बात पता है कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है u अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये होता है। अब रेंज यहां पर क्या है, 180 मीटर।
रेंज क्या है भाई, यहां से वो यहां आएगी। अगर हम इसको नीचे देखें तो ये और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक के बीच का रेंज का डिस्टेंस है ना, तो रेंज तो सेम रहेगी 180। यू हमें निकालना है, अंडर रूट 2 पता है हमें, नीचे जी पता है हमें, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन ये आता है कि हम यहाँ पर h क्या लेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर h को 55 मीटर ले लेते हैं, लेकिन 55 मीटर हम नहीं लेंगे। हम यहाँ पर अगर हम देखें, इसको हम अच्छी तरह ज्वाइन कर दें यहाँ पर, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल बन रहा है पूरा। हाँ, आप नीचे भूल जाइए, बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से आप भूल जाओ। नीचे से हमने कितना ऊपर उठाया है इसको, 10.9 मीटर। टोटल लेंथ क्या थी, हाइट 55 मीटर। तो जो नेट हाइट जो प्रोजेक्टाइल ने कवर करी है वो है आपकी 55 माइनस 10.9, दैट विल बी 44.1 मीटर। 44.1 मीटर, ठीक है। अब अगर हमें यहां से u निकालना हो तो वो कुछ आ जाएगा आपका 180 अंडर रूट 9.8 अपॉन 2 इंटू 44.1। अगर आप इसको सॉल्व करें पूरा, आप खुद कर सकते हैं सॉल्व, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आंसर। u आ जाएगा आपका 60 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड से हमें P से बॉल फेंकनी है कि वो यहां पर आकर Q पर आकर लैंड करे, जो कि जमीन से 10.9 मीटर ऊपर है। ये हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व, इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा अगला एग्जांपल कुछ इस तरह से आता है कि एक बिल्डिंग के ऊपर एक हमने गन रखी हुई है या एक आदमी खड़ा है। एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिल्डिंग के ऊपर एक मशीन गन रखी हुई है, कभी कभी आता है कि बिल्डिंग के ऊपर एक नॉर्मल गन है या एक आदमी है, वो कितनी स्पीड से गन फायर करे या मशीन गन फायर करे कि उसकी बुलेट जो है पूरा मैक्सिमम रेंज कवर कर सके, यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करने के लिए वो कितनी स्पीड से गन फायर करे। तो डायग्राम तो कुछ इस तरह बनेगा इसका। अब बात क्या आती है निकल के कि गिवन होता है कि क्वेश्चन में गिवन होता है हाइट ऑफ बिल्डिंग गिवन होती है, आपको हमेशा गिवन होगी। इस तरह का ही क्वेश्चन आता है। मैं कभी क्वेश्चन के थ्रू नहीं चलूंगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में करना क्या होता है आपको। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा ही है। जिस एंगल पे यहां से प्रोजेक्ट करा हमने मैक्सिमम रेंज कवर करके, ये एंगल भी थीटा रहेगा आपका। तो सपोज करिए ये पॉइंट है आपका ए, ये है बी, ये है सी, ये पॉइंट है आपका डी। जब उसने मशीन गन को, मैं मशीन गन का एग्जांपल ले रहा हूं सिंपल, जब उसने मशीन गन को यहां से इस तरह से फायर किया तो बुलेट यहां से चली होगी और यहां से जाते जाते वो इस पॉइंट पर ही पहुंची होगी और फिर यहां से ये यहां आगे गिरी होगी। तो अगर हम सिर्फ इतना मोशन उसका अभी तक सोचे, मतलब डी पॉइंट तक आते आते उसने जो रेंज कवर करी होगी वो ए टू बी वाली होगी, और ये अगर आप इस ओ पॉइंट से डी पॉइंट तक का उसका मोशन देखो तो ये वो वाला प्रोजेक्टाइल है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, यहां से यहां तक वाला प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ओ और डी की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे ओ डी क्या होगा, जो रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की, और वो होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यही होती है। और ओडी किसके इक्वल है, एबी के। तो एबी की वैल्यू क्या हो गई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें रेंज निकालनी है ए से लेके सी तक की। अब बीसी क्या होता है, बीसी क्या होगा आपका बताइए। बीसी आपका होगा, अगर हम यहां पर साइन थीटा ले लें, अगर हम यहां पर नहीं साइन थीटा नहीं, हम एक काम करते हैं यहां पर कॉट थीटा लेते हैं, ठीक है। कॉट थीटा क्या होगा,
BD अपॉन BC, ठीक है, कॉट थीटा BD अपॉन BC होगा यहाँ पर। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी टेन थीटा यहाँ, कॉट थीटा यहाँ क्या होगा, BC अपॉन BD, BC अपॉन BD इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100 कॉट थीटा। 100 कॉट थीटा क्यों, क्योंकि अगर आप देखें BD की वैल्यू सेम है आपकी AO के बीच में। OA का जो डिस्टेंस है वो D से B का डिस्टेंस है। तो मैंने 100 यहाँ पे क्वेश्चन में 100 था, मैंने यहाँ पे H लिया था, तो हम यहाँ पे नॉर्मल H रख देते हैं। चलिए, एक्चुअली जिस क्वेश्चन से मैं आपको सिखा रहा हूँ उसमें आपकी हाइट 100 मीटर दी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया था। यहाँ पे मैंने H लिया है आपको समझाने के लिए, तो H कॉट थीटा हो गया। तो AB प्लस BC क्या होगा, AB प्लस BC है आपका AC, जो कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो वो हो जाएगा U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G प्लस H कॉट थीटा। नोट कर लीजिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक आता है पढ़ने का, वो आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आप लोग दो जगह पढ़ेंगे, एक तो काइनेमेटिक्स में, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे निकालने हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व लगातार कर रहा है। फोर्स और लॉज ऑफ मोशन में हम निकालेंगे उसके ऊपर लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है वो मैं आपको उसी चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक पार्टिकल है जो P से Q तक गया, तो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कितने एंगल पे वो चल दिया, थीटा डिग्री उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका। और रेडियस विद द सेंटर उसका है r, यानी कि सेंटर से उसकी दूरी है r, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 0 पे वो था P पॉइंट पे, और टाइम t पे वो है Q पॉइंट पे xy। तो जो आपकी स्पीड होती है, जो एंगुलर स्पीड होती है, उसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तब हम वेलोसिटी भी एंगुलर लेंगे, और टाइम भी वही आपका डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर लेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा अपॉन टी, ठीक है। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ओमेगा टी। समझ में आ गया, थीटा की वैल्यू यहां से आ गई आपकी ओमेगा टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू स्पीड टाइम इनटू स्पीड, यही होता है। अब उसके अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें, यानी हम कहते हैं ना कि किसी का वेक्टर क्या है, किसी की पोजीशन का है, किसी की वेलोसिटी का, तो वेक्टर r क्या होगा, x i कैप प्लस y j कैप, यानी कि x मैग्नीट्यूड है उसका i यानी कि x डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड y है उसका y डायरेक्शन में, तो इसलिए हमने j कैप लिख दिया, ठीक है। और हम कैसे लिखते हैं इनको, r cos थीटा i कैप प्लस y sin थीटा j कैप, यही लिखते हैं ना, सॉरी r। किसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम r cos थीटा लिखते हैं वेक्टर r का, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखते हैं, r sin थीटा के टर्म में। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में कर रहा था मैं, u का हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, वर्टिकल u sin थीटा। सिमिलरली इसका r का हॉरिजॉन्टल r cos थीटा और वर्टिकल r sin थीटा, ठीक है। अब अगर हम यहां पर थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा के रख दे, तो वेक्टर r क्या बन रहा है, r cos ओमेगा टी प्लस आई कैप प्लस r sin ओमेगा टी जे कैप। कुछ नहीं करा, थीटा की वैल्यू हमने ओमेगा टी इक्वेशन 1 से पुट करके रख दी, तो ये तो आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं आपसे कहूं आपको वेलोसिटी निकालनी है, इसकी कितनी वेलोसिटी से सर्कुलेट कर रहा है,
अब आप लोग सोचिए वेलोसिटी होता क्या है। जनरली हम क्या लिखते थे, वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी वही होगा, भले ही यहाँ पर हम एंगुलर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो चीज हमने सीखी है वो तो रही, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना हर जगह। तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी इसकी, कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, फिर कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा साइन ओमेगा टी। पहले कॉस ओमेगा टी का होता है साइन माइनस साइन ओमेगा टी, भाई कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा ही होता है, आप लोगों को पहले बता चुका हूं मैं। फिर अंदर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, उसका हो जाएगा ओमेगा, तो क्या बन जाएगा माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, बाकी सब स्टेप सेम, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये बन गया आपका आर ओमेगा ब्रैकेट में आई कैप जे कैप साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो क्या आ गई आपकी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका 1, तो ये पूरी वैल्यू हट जाएगी, बचा क्या आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ गई आपकी आर ओमेगा। यहां तक आप नोट कर लीजिए पहले। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब हम v डॉट आर करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि यहां से r वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम v वेक्टर के साथ, तो क्या बनेगा, i का i कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और j कैप का j के साथ होगा, तो ये कुछ बन जाएगा आपका r cos ओमेगा t इंटू r ओमेगा साइन ओमेगा t माइनस में प्लस r साइन ओमेगा t इंटू r ओमेगा cos ओमेगा t। तो ये बन के ऐसे आएगा r स्क्वायर ओमेगा, मैं बता देता हूं आपको, माइनस r स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या v डॉट आर इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों को पता होगा, हम जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ते थे a डॉट b हम लिखते थे ए बी कॉस थीटा, मैंने प्रोडक्ट्स में बताया था आपको, डॉट प्रोडक्ट ये होता है ए बी कॉस थीटा। अब अगर ये वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब कॉस थीटा आपका 0 है, और कॉस थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस केस में वी आर कॉस थीटा आपका 0 आ गया, यानी कि v और r के बीच में जो थीटा एंगल है वो 90 डिग्री है। और ये बात प्रैक्टिकली प्रूव भी हो जाती है, कैसे, सपोज करिए एक बॉडी इस तरह से लगातार घूम रही है एक पाथ पे, तो अगर हम एक पॉइंट की बात करें, ये सेंटर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो r है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी आप खुद अपने दिमाग से सोचिए किस तरफ होगी, ये इस तरफ जा रही है तो वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगी, इस पॉइंट पे इस तरफ होगी, इस पॉइंट पे इस तरफ होगी, इस पॉइंट पे यहां जा रही होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इसको यहां लेके जा रही होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन यहां लेके जा रही होगी। हर पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, हर पॉइंट पे,
हर पॉइंट में 90 डिग्री एंगल बन गया, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियली जा रही है और रेडियस सेंटर से आ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेलोसिटी और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां से हम डिराइव भी यही करा कि थीटा बिटवीन v and r is 90 degree implies v is perpendicular to r। ये नोट कर लीजिए आप लोग। वेलोसिटी आपको गिवन है, हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन कितना होगा। कोई पार्टिकल अगर यहां पे मूव कर रहा है, आपका एक्सेलरेशन क्या होगा उसका। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। v हो रहा यानी कि हम उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। डायरेक्ट कर दिया मैंने। ये मत पूछना कि दो बार माइनस साइन कहां से। अगर मैं यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो एक्सेलरेशन आपका बन रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ये पूरा एक्सप्रेशन अगर आपको याद होगा, ये आर का वेक्टर फॉर्म थी एक्स प्लस वाई आई कैप प्लस जे कैप। हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना, एक्स आई कैप को हमने आर कॉस ओमेगा टी आई कैप लिख दिया था और वाई को हमने आर साइन ओमेगा टी जे कैप लिख दिया था। आपने नोट्स में देख लीजिए, पीछे आपने लिखा होगा। तो ये तो आर हो गया। तो एक्सेलरेशन वेक्टर जो बना माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आपका आया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब ओमेगा की वैल्यू अगर मैं रख दूं इससे, हमारा आया था v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। यहां से ओमेगा हमारा आएगा v अपॉन आर। ये मैं यहां रखता हूं अगर, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से एक आर गया तो एक्सेलरेशन आपका बन गया v स्क्वायर अपॉन आर, v स्क्वायर बाय आर। ये बन गया आपका एक्सेलरेशन। इसको नोट कर लीजिए। तो यहां पर हमारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है। एग्जाम में, स्कूल में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि सर्कुलर में मोशन में घूमती रही जो एक बॉडी है उसकी पोजीशन वेक्टर बताइए क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए उसका, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के टर्म में। और क्या पूछ सकते हैं आपसे, उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताइए आप, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा आप ये बताइए, वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एंगल रिलेशन क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट ये बताइए। ये सब पूछने के लिए एक डेरिवेशन कंप्लीट 5 नंबर की आपके स्कूल में आ सकती है। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने इस डेरिवेशन के बीच की थ्योरी आपको नहीं पढ़ाई, सिर्फ मुंह से बोल के समझाया है। थ्योरी आपको इसमें बीच में लेट अस अज्यूम अ पार्टिकल इज मूविंग, इस तरह से हम थ्योरी लिखते हैं ना पूरी डेरिवेशन में। वो अगर मैं यूट्यूब के वीडियो में बताता तो डेरिवेशन 15 मिनट लंबी हो जाती। मैं सिर्फ यहाँ पे समझा रहा था कॉन्सेप्ट आपको। इसके बेस पे फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो न्यूमेरिकल हम अभी नहीं करेंगे। हम बस नया चैप्टर शुरू करेंगे लॉज ऑफ मोशन, जो हम परसों को शुरू कर देंगे, सॉरी हम कल शुरू कर देंगे। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम कल वो पक्का हम लेसन शुरू कर देंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और लॉज ऑफ मोशन के लिए तैयार हो जाइए। बहुत बढ़िया चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।